पहला राजा और 3 अध्याय को सभी निकालेंगे प्रियो। हालेलुया। और हम देखेंगे प्रियो कि आपको अपने बच्चों को क्या करना है प्रियो, संभालना है, आशीष देना है। हालेलुया। और आप अपने बच्चों को संभालना, उनको आशीष में रखना किसकी जिम्मेदारी है? जो माता पिता, विश्वासी जो माता पिता हैं प्रियो, यहोवा परमेश्वर के। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर के जो विश्वासी हैं प्रियो, उनको अपने बच्चों को क्या करना है प्रियो? हालेलुया। परमेश्वर की आशीष में रखना है। हालेलुया। और ये सब कैसे मुमकिन होगा? जब आप स्वयं क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे प्रियो। आज के वचन के द्वारा हम वही जानेंगे कि अपने बच्चों को हम कैसे आशीष में रखें और कैसे अपने बच्चे को बचाएं। हालेलुया। हम देखते हैं पहला राजाओं अध्याय 3 को निकालेंगे। पहला राजाओं अध्याय 3 को प्रियो 411 नंबर पेज नंबर है। हालेलुया। और हम देखते हैं सुलेमान का अद्भुत न्याय 16 से लेकर जब हम प्रियो 28 तक पढ़ते हैं। हालेलुया। आइए 16 से लेकर 28 तक जब हम पढ़ेंगे प्रियो। हालेलुया। उस समय 2 वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी जच्चा हो गई। हम तो संग ही संग थी। हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी ना था। और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दिया। भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी, तब उसे मरा हुआ पाया, परंतु भोर को मैंने ध्यान से यह देखा कि यह मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा हुआ तेरा है। परंतु वह कहती रही, नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है। यूँ वे राजा के सामने बातें करती रही। तब राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है वह मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा पुत्र है, और दूसरी कहती है, नहीं, जो मरा है वही तेरा पुत्र है और जो जीवित है वह मेरा पुत्र है। फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार ले आओ। अतः एक तलवार राजा के सामने लाई गई। तब राजा बोला, जीवते बालक को 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा उसको दो। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे, परंतु उसको किसी भांति ना मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वह न तो मेरा हो और न तेरा, वह 2 टुकड़े किए जाएं। तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक दो, किसी भांति उसको ना मारो, क्योंकि उसकी माता वही है जो न्याय राजा ने चुकाया था। उसका समाचार समस्त इस्राएल को मिला और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। हालेलुया। पढ़े गए सुने गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि उस सुलेमान को सभी जानते हैं प्रियो। सभी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सुलेमान किसका पुत्र था? दाऊद राजा का पुत्र था। हालेलुया। और प्रियो, सुलेमान ने परमेश्वर को प्रसन्न किया था प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न किया था और परमेश्वर ने कहा कि तेरे को जो भी चाहिए वो मैं तुझे दूंगा। तुझे क्या चाहिए?
तो हम देखते हैं प्रियो, क्योंकि सुलेमान राजा के पद पे था, वो अपने पिता हम देखते हैं दाऊद की पदवी को हम देखते हैं, जो पद उसको राजा का मिला था प्रियो, वही राजा का पद हम देखते हैं पिता के बाद पुत्र को मिलता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो हम देखते हैं जो सुलेमान था, हालेलुया, उसने कहा कि तूने मुझे इस्राएली प्रजा को दिया है, अन्य जाति के लोगों को भी दिया है, मुझे राजा बनाया है, तो इनको मैं ठीक ठीक न्याय कर सकूं और इनके अच्छे से मैं देखभाल कर सकूं, अपने राज्य को मैं अच्छे से चला सकूं, इसके लिए मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान समझ को दे। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो कि सुलेमान धन संपत्ति मांग सकता था। सुलेमान प्रियो जो भी उसको जो भी आवश्यकता हो, जैसे संसारिक जो भी आवश्यकताएं प्रियो, सब कुछ वो मांग सकता था। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि सुलेमान ने क्या मांगा? बुद्धि मांगा। और बाइबल हमें बताती है प्रियो कि पूरे हम देखते हैं संसार में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन था? सुलेमान था। हालेलुया। और उससे ज़्यादा बुद्धिमान आज तक कोई ना हुआ है, ना कोई प्रभु यीशु मसीह के बाद ना कोई होगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि अभी तक कोई भी ऐसा बुद्धिमान नहीं हुआ है। आगे परमेश्वर की दया हो तो सुलेमान के जैसे बुद्धि मिल सकती है, क्योंकि जो पवित्र आत्मा है प्रियो, वो बुद्धि भी हमें देता है, ज्ञान समझ भी देता है। हालेलुया। तो पहले उस समय तक सुलेमान से ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं था। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि क्या हुआ, परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि तो दिया प्रियो अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए, साथ ही साथ इतने धन संपत्ति दिए प्रियो, इतने वैभव दिए कि उसके जैसा धनी कोई नहीं था। हालेलुया। बहुत ज़्यादा धनी भी बनाया परमेश्वर ने। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर, वो प्रसन्न है आपसे प्रियो। तो आपको प्रियो बुद्धि ज्ञान समझ तो देगा ही, बल्कि आपको धनी भी बनाता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि दो वेश्याएं थी प्रियो, जो हम देखते हैं प्रियो, दो वेश्याएं थी और दोनों को बच्चा होने वाला था। हालेलुया। पहले को बच्चा जब हुआ प्रियो, हालेलुया, तो हम देखते हैं उसके 3 दिन बाद दूसरी भी स्त्री को बच्चा हुआ। हालेलुया। और क्या हुआ प्रियो, जो पहली स्त्री को जब बच्चा हुआ प्रियो, हालेलुया, तो वो जब सो रही थी। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो, और दूसरी को भी जब हुआ प्रियो, हालेलुया, वो भी सो रही थी। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, बाइबल के वचन हमें बताते हैं प्रियो, हालेलुया, कि उसी रात को प्रियो, हालेलुया, जिसको हम देखते हैं प्रियो कि 18 में फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी जच्चा हो गई, और हम तो संग ही संग थी, हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी नहीं था। और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर उस तेरी दासी जो सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दिया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो क्या हुआ कि जो पहली वाली थी प्रियो, हालेलुया, तो वो अपने बच्चे को जान रही थी, पहचान रही थी, क्योंकि 3 दिन तक बालक उसके साथ था प्रियो। हालेलुया। 3 दिन तक बालक उसके साथ था प्रियो, उसे पिला रही है, उसे खिला रही है, उसे हम देखते हैं प्रियो, हम देखते हैं एक माता प्रियो अपने बच्चों को जब ज़्यादा पास रहती है प्रियो, उसको देखती है, तो उसको क्या होता है, अपने बच्चे का जो चेहरा होता है प्रियो, उसका जो शरीर होता है प्रियो, वो क्या हो जाता है, उसका याद रहता है। हालेलुया। और वो अपने बच्चे से प्रेम करती है, वो जानती है प्रियो, और उसको स्पर्श से ही वो समझ जाती है मेरा बच्चा है। हालेलुया। तो इसी प्रकार जो हम देखते हैं 3 दिन बाद जिसका बच्चा जनी थी प्रियो, उसने क्या किया, अपने बच्चे को जब वो सोई हुई थी प्रियो, तो उसी में उसका बच्चा दब के क्या हो गया, मर गया। हालेलुया। और जब उसका बच्चा मर गया प्रियो, तो उसने क्या किया, अपने मरे हुए बच्चे को प्रियो उस स्त्री के सामने, पहली वाली स्त्री के सामने क्या कर दिया, लिटा दिया, और उसके बच्चे को अपना कर लिया, अपना रख लिया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, जब रात को प्रियो क्या होता है, एक माता कितनी भी थकी हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपने बच्चे को चेक करते रहती है कि कहीं मेरा बच्चा इधर उधर थोड़ी चला गया है, या इसके हम देखते हैं कि अगर मौसम ठंड का है प्रियो, तो बच्चों का हम क्या करते हैं, कपड़े से ढांपते हैं। हालेलुया। ताकि उसको ठंड न लगे।
तो हम चेक करते रहते बीच बीच में कि उस समय तो अभी तो डायपर आ गए हैं प्रियो बच्चों को, तो हम थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, निश्चिंत रहते हैं। लेकिन उस समय तो ये सब सुविधाएं नहीं थी। तो क्या होता था, माता बच्चों को चेक करती थी कि मेरा बच्चा गीला थोड़ी हो गया है, हालेलुया। तो थोड़ा थोड़ा देर में वो क्या करती थी, अपने बच्चे को चेक करती थी। वो अपनी रात के जो नींद होता है प्रियो, तो वो नींद को क्या करती थी, अपने बच्चे के लिए क्या करती थी, बलिदान करती थी प्रियो। अब उस रात को जग जग के अपने बच्चे को चेक किया करती थी, देखती थी कि मेरा बच्चा हालेलुया गीला थोड़ी हुआ है, मेरे बच्चा कपड़े में पूरा लिपटा थोड़ी गया है। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर ठंड का समय है प्रियो, तो बच्चों को ओढ़ाना पड़ता है, और बच्चे कभी इधर उधर होते हैं, दाएं बाएं होते हैं, तो क्या होते हैं, अपने आप को ढाँप लेते हैं, हाथ पैर को हिलाते डुलाते रहते हैं, अपने आप को कपड़े से ढाँप लेते हैं। तो माता क्या करती है, हमेशा चेक करते रहती है अपने बच्चे को कि मेरा बच्चा हालेलुया किसी परेशानी में थोड़ी है या गीले में थोड़ी है, हालेलुया। लेकिन वो स्त्री क्या कर रही थी, सो गई थी, हालेलुया। वो स्त्री क्या कर रही थी, रात को सो गई थी। और कब उठी प्रियो, भोर को उठी दूध पिलाने के लिए, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, माता कितनी भी थकी हो लेकिन अपने बच्चे के लिए वो उठती है, अपने बच्चे के लिए वो जागती है, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, जब वो जागी सुबह भोर को, तो क्या देखती है कि मरा बच्चा उसके बगल में है और उसका बच्चा गायब है, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, जब उसने देखा तो वो तो उसका बच्चा ही नहीं था, दूसरे का बच्चा हम देखते हैं वहाँ पर लिटाया गया था। और वो समझ गई कि इस घर में तो हम दो ही लोग हैं, और इस स्त्री ने क्या किया, अपना बच्चा को लिटाकर मेरा बच्चा उठा लिया है, हालेलुया। तो जो माताएं रात को अपने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करती है प्रियो, अपने नींद को नहीं देती है प्रियो, अपने नींद को क्या है प्रियो, अपने नींद से ज़्यादा प्रेम करती है और सुबह सुबह उठती है प्रियो, रात भर सोती है, तो उसके बच्चे को क्या होता है, शैतान बदल देता है प्रियो, उसके जीवन में बुराई डाल देता है, उसके जीवन में प्रियो परमेश्वर से दूर करने के लिए उसे इस्तेमाल करता है, हालेलुया। तो हमें क्या करना है प्रियो, रात को जग जग के जैसे एक माता चेक करती है, वैसे ही अपने बच्चों के लिए आपको प्रार्थना करना है कि शैतान उनको बुराई में ना ले जाए, आपसे दूर ना ले जाए, हालेलुया। नहीं तो आपके बच्चों को क्या कर देगा शैतान प्रियो, बदल देगा, क्योंकि आप सोते रहेंगे और शैतान अपना कार्य कर देगा, हालेलुया। जिस प्रकार वो स्त्री प्रियो अगर रात को जग जग के अपने बच्चे को देखती प्रियो कि मेरा बच्चा गीला थोड़ी है, मेरा बच्चा कपड़े में ढका थोड़ी है, मेरा बच्चा अच्छे से सांस ले रहा है, मेरा बच्चा अच्छे से तो है, हालेलुया, मेरा बच्चे को भूख थोड़ी लग रही है, तो उसका बच्चा को वो चुरा नहीं पाती, हालेलुया, वो उसके बच्चे को बदल नहीं पाती, हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि एक माँ को एक पिता को अपने बच्चे के लिए रात को जाग के प्रार्थना करना है कि शैतान से क्या करे, उनकी रक्षा कर सके, और जैसा परमेश्वर की योजना उस बच्चे के लिए प्रियो, वो योजना उसके जीवन में पूरी हो, हालेलुया। क्योंकि जो शैतान होता है प्रियो, वो बदलता कब है, वो दूसरे बच्चे को कब रख गया, रात को रख गई, हालेलुया, जब वो गहरी नींद में थी। तो शैतान भी जब कोई स्त्री या हम देखते हैं कोई पिता या माता प्रियो गहरी नींद में होती है, तभी शैतान अपना धावा बोलता है, अपना कार्य करता है, हालेलुया। तो आपको क्या करना है प्रियो, जागते रहना है कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा प्रियो, जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। तुम्हारी परीक्षा क्या है, बच्चों को प्रियो अगर आपसे शैतान दूर कर देगा, माता पिता से दूर कर देगा, तो ये आपकी परीक्षा ही है, और इस परीक्षा में आप पास नहीं हुए क्योंकि आप प्रियो हालेलुया पतरस के जैसे, याकूब के जैसे, यूहन्ना के जैसे सोते रहे और प्रभु जगाते रहे, हालेलुया। तो आपको प्रभु जगाते हैं प्रियो, उठो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, हालेलुया। आपको क्या करना है प्रियो, उठना है, रात को प्रार्थना करना है। प्रभु ने क्या कहा कि एक घड़ी भी तुम प्रार्थना के लिए जाग नहीं सके, हालेलुया, तो एक घड़ी आपको जागना है प्रियो, 1 घंटा आपको जागना है, 2 घंटा जागना है, लेकिन आपको जाग के प्रार्थना करना है, हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो, जब वो दोनों स्त्री किसके पास गई, राजा सुलेमान के पास गई प्रियो, और कहने लगी कि ये मेरा बच्चा है और मरा हुआ बच्चा उसका है। उसी प्रकार दूसरी स्त्री ने भी कहा कि नहीं, जीवता मेरा है, मरा हुआ इसका है, हालेलुया। तो हम देखते हैं
राजा जानता था एक माँ प्रियो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे को प्रिय चोट आए या अपने बच्चे को प्रिय दूर वो चला जाए वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। हालेलुया। तो इसी प्रकार उसके प्रेम को जांचने के लिए प्रियो कि जो असली माँ है वो अपने बच्चे से बेहद प्रेम करेगी और उसे किसी भी प्रकार से हानि पहुँचाने नहीं देगी। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उस बच्चे को प्रियो जब राजा ने कहा तलवार लेके आओ और आधा इसको काटो, आधा उस स्त्री को दो और आधा इस स्त्री को दो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब उसकी माँ ने सुना प्रियो तो उसका कलेजा क्या हुआ। हालेलुया। कलेजा उसका प्रियो भर गया, उसका कलेजा प्रियो हालेलुया यह बात को सुनकर बैठ गया। हालेलुया कि मेरे बच्चा को मारा जा रहा है, इस स्त्री के कारण मेरा बच्चा मारा जा रहा है। वो किसी के पास भी रहे लेकिन सही सलामत रहे। हालेलुया। हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा जहाँ भी रहे सही सलामत रहे। हालेलुया। और आप चाहोगे भी कि आपका बच्चा सही हाथों में भी रहे। हालेलुया। तो तभी होगा प्रियो जब आप क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से अपने बच्चों की आशीष को मांगेंगे, क्योंकि आशीष कौन देता है, परमेश्वर ही देता है प्रियो, और वही आपके बच्चों को भी संभालता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि वो माता क्या बोली कि इस बालक को ना काटे, इस बालक को उस स्त्री को दे दे। हालेलुया। इस बालक मेरा जीवता रहे और भला चंगा रहे, उस स्त्री को दे दे, भले मेरे पास ना रहे लेकिन मेरा बच्चा जीवित तो रहेगा। हालेलुया। इस पर दूसरी स्त्री क्या बोली, ये ना ये तो मेरा हो ना ये तेरा हो। हालेलुया। इसको तो काटा जाए। हालेलुया। क्यों प्रियो? क्योंकि वो उसका बालक ही नहीं है, तो उसे प्रेम क्यों करेगी। हालेलुया। उसकी परवाह क्यों करेगी। वो तो जलन में क्या करी थी, उसके बच्चे को उठा रही थी कि इसका मेरा बच्चा मर गया है, इसका बच्चा खिलखिलाएगा, इसका बच्चा जीवित रहेगा। हालेलुया। तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया। कि इसका मुझे सब कोई ताना मारेंगे और मैं इसके बच्चे को देखूंगी तो मुझे मेरा बच्चा याद आएगा। तो जलन के कारण प्रियो, उस प्रेम के कारण उसने नहीं उठाया था, क्योंकि शैतान प्रियो आपसे प्रेम करता है इसलिए बुराई में नहीं डालता है और बच्चों को दूर नहीं करता है। वो प्रियो आपसे जलन करता है, आपसे क्रोध करता है, क्योंकि आप स्वर्गीय वारिस हो प्रियो, आप स्वर्गीय राज्य के अधिकारी हो, आप परमेश्वर के पुत्र हो, आप परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। तो जब जब वो मनुष्य को देखता है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है प्रियो, और जब जब वो सब हम देखते हैं मनुष्य को देखता है प्रियो तो उसे परमेश्वर दिखाई देते हैं, हमें परमेश्वर उसको दिखाई देते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा जलता है, बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसका न्याय कर दिया है कि वो नरक में रहेगा। लेकिन आप तो स्वर्ग जाने के लिए हो प्रियो, आप स्वर्गीय राज्य के लिए बने हो। हालेलुया। तो इसीलिए प्रियो वो स्त्री भी उस बालक से प्रेम नहीं करती थी, इसलिए वो काटने के लिए बोली, लेकिन राजा ने कहा प्रियो हालेलुया कि इसको ना काटा जाए और जो पहली स्त्री जो बोल रही है इस बच्चे को दे दिया जाए, उस स्त्री को उसी को दे दो, क्योंकि वही इसकी माता है, क्योंकि वो उससे प्रेम करती है, उसे बचाना चाहती है। और दूसरी स्त्री को हम देखते हैं प्रियो राजा ने दंड दिया, सजा दिया, क्योंकि उसने क्या किया था, दूसरे के बच्चे को प्रियो हथिया लिया था। इसलिए नहीं कि उसे वो प्रेम करती है, इसलिए कि उसको भी वो नाश कर दे, या फिर हम देखते हैं उस स्त्री से दूर कर दे। हालेलुया। क्योंकि उसको जलन हो रहा था कि मेरे पास बच्चा नहीं है और इसके पास बच्चा रहेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो इस न्याय को देख के सभी वहाँ के जो प्रजा थी प्रियो बहुत ही खुश हुए प्रियो, और उनके अंदर भय भी आ गया। और हम देखते हैं प्रियो कि वो मन ही मन क्या कहने लगे कि ये जो न्याय हुआ है ये परमेश्वर की बुद्धि से हुआ है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो उस समय जो न्याय किया था तो वाहवाही हो रही थी, क्योंकि ये परमेश्वर की बुद्धि से न्याय किया गया था और असली माता को पुत्र सौंपा गया प्रियो, क्योंकि जो स्त्री जो अब मेरा बच्चा करके रखी हुई थी ना उस बच्चे का केयर करती प्रियो, परवाह करती, ना ही उसका अच्छे से भरण पोषण करती। तो परमेश्वर क्या करता है प्रियो हालेलुया, अपने बच्चों को प्रियो हालेलुया सही हाथों में देता है, और आपके बच्चे भी सही हाथ में है, अपनी माता के पास से, अपने पिता के पास से, वो शैतान के पास नहीं है प्रियो। ये सब आपकी प्रार्थना से ही
होगा कि आप भी राजा से प्रियो, हमारे राजा कौन है? हमारे राजा यीशु मसीह है। हालेलुया। उससे प्रार्थना करिए कि मेरा बच्चा सही सलामत रहे और मेरे पास रहे। तो प्रियो, आपका बच्चा आपके पास रहेगा, आपके साथ रहेगा प्रियो, और परमेश्वर से भी वो मिला जुला रहेगा। हालेलुया। पढ़े गए, सुने गए, समझाए गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।